हेलो एवरीवन, आई एम शोहरा, अ डाइटिशियन एंड अ हेल्थ कोच। अक्सर आपने सुना होगा कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी लग गई तो वो ठीक नहीं हो सकती, उसे जिंदगी भर दवाई खानी पड़ सकती है। लेकिन हम कुछ छोटी छोटी चीजों को फॉलो करके अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाके इसे रिवर्स भी कर सकते हैं और बिना दवाइयों के इसे आप हमेशा हमेशा के लिए कंट्रोल में रख सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे उपाय बताने वाली हूँ जिन्हें आप अपना ले तो आप 100% अपने हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख पाएंगे, और वो भी पूरे नेचुरल तरीके से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सभी उपायों के बारे में पूरे डिटेल में। तो सबसे पहला टिप है कि वजन को कम करना। अब आप कहेंगे कि वजन घटाने से भला ब्लड प्रेशर का क्या ताल्लुक है? जब हम वजन को कम करते हैं तो कई अलग अलग तरीकों से हमें ब्लड प्रेशर को कम करने में, घटाने में बहुत सारी हेल्प मिलती है। सबसे पहले तो वजन घटाने से जो हमारे खून पे पड़ने वाला दबाव है, प्रेशर है, वो कम हो जाता है, जिससे क्या होता है कि नसों के अंदर की अंदरूनी जगह कम हो जाती है और ब्लड को सर्कुलेट होने के लिए जगह नहीं मिल पाती, जिससे आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगता है। तो जब हम वजन घटाते हैं या कम करते हैं तो इससे फैट कम होता है और हमारे नसों के ऊपर पड़ने वाला जो दबाव है, जो प्रेशर है, वो भी कम होता है। इसके अलावा जो लोग मोटे होते हैं उनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की चांसेस कई गुना ज्यादा होती है। जब हमारे अंदर इंसुलिन का रेजिस्टेंस पैदा होता है तो इससे क्या होता है, हमारा बॉडी इंसुलिन को ज्यादा बनाने लगती है ताकि हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल में रह सके, और ज्यादा इंसुलिन की वजह से फ्लूइड रिटेंशन भी होती है और इसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है और ब्लड प्रेशर अल्टीमेटली बढ़ने लगता है। तो जब हम वजन घटाते हैं तो बॉडी को ज्यादा इंसुलिन नहीं बनाना पड़ता और इंसुलिन भी सही से काम करती है। इसके साथ आप मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी आधे से 1 घंटे की ऐड कीजिए। ये आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेगा, साथ ही साथ आपके वजन को भी कम करने में आपकी हेल्प करेगा। वेट लॉस करने के लिए आप अपने खाने पीने पर ध्यान दीजिए। ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल ऐड कीजिए, फ्रूट्स ऐड कीजिए, होल ग्रेन को ऐड कीजिए, रिफाइंड शुगर्स एंड कार्बोहाइड्रेट से बचिए, ओवर ईटिंग से बचिए, प्रोटीन को ऐड कीजिए, सैलेड बोल्स को ऐड कीजिए, बहुत सारी स्मूदीज है उसे ऐड कीजिए। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप अपने खाने में नमक को कम कीजिए। आपने अक्सर अपने डॉक्टर को कहते हुए सुना होगा, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको नमक कम खाना चाहिए। लेकिन क्या आपने सोचा है वो ऐसा क्यों कहते हैं? एक्चुअली नमक सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड में सोडियम भी है और क्लोरीन भी है। सोडियम हमारे बॉडी में फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन रखने में एक अहम रोल निभाता है। अगर हमारे बॉडी में सोडियम की ज्यादती हो जाती है, मतलब ज्यादा सोडियम पाया जाता है, तो हमारे बॉडी में फ्लूइड लेवल जो है वो बढ़ने लगता है। इसका मतलब है आपके बॉडी में पानी की ज्यादती होने लगती है, मतलब पानी इकट्ठा होने लगती है। और आप जानते हैं कि हमारे बॉडी में पानी बढ़ेगा तो वो हमारे खून के अंदर ही रहेगा। तो इससे क्या होता है, हमारे ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिससे कि हार्ट के ऊपर लोड पड़ता है और जो ब्लड का प्रेशर है वो भी बढ़ जाता है। और इसके अलावा दूसरी जो चीज है, हाई सोडियम की वजह से हमारे खून की नसों के ऊपर स्टिफनेस आती है, हार्डनेस आती है, सख्ती आती है। एक हेल्दी एडल्ट को एक दिन में 2300 मिलीग्राम या इससे कम सोडियम लेना चाहिए। ये करीब करीब एक छोटा चम्मच या 1 टीस्पून के बराबर होता है। और अगर किसी इंसान को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो उसे 1500 मिलीग्राम या उससे कम सोडियम लेना चाहिए। ये करीब करीब आधा टीस्पून के बराबर होता है। तीसरा और बेहद इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको स्मोकिंग छोड़नी होगी, आपको स्मोकिंग क्विट करनी होगी। स्मोकिंग इज वन ऑफ द मेजर काउज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, स्पेशली इन मेल्स। सिगरेट्स एंड टोबैको के अंदर निकोटीन पाया जाता है और ये निकोटीन हमारे बॉडी के अंदर जाके एड्रेनलिन को स्टिमुलेट करती है, जो कि हमारे ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है और इससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। यही नहीं, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके खून के नसों के अंदर डैमेज होने का खतरा नॉन स्मोकर के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा हो जाता है, जिससे कि ब्लॉकेज पैदा होने का जो खतरा है वो बढ़ता है। अच्छी बात यह है कि स्मोकिंग के जो भी ये नुकसान है ये सभी रिवर्सिबल होते हैं, यानी अगर आप स्मोकिंग छोड़ दें तो ये धीरे धीरे सारी समस्याएं नॉर्मल होनी शुरू हो जाती है। चौथा स्टेप है कि आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। अब स्ट्रेस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि आपके बॉडी का हर एक सिस्टम निगेटिवली इफेक्ट होता है। देखिए, जब आप लंबे टाइम तक स्ट्रेस में रहते हैं, क्रोनिक स्ट्रेस में रहते हैं, तो कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिन्हें हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। इसमें मेनली एड्रेनलिन एंड कॉर्टिसोल शामिल होते हैं। ये दोनों हार्मोन क्या करता है, ये दोनों हार्मोन हमारे खून की नसों को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, जिससे धीरे धीरे हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ता है। इसके साथ साथ हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी ठीक से काम नहीं कर पाता और जिससे हमारा हार्ट रेट बढ़ता है और अगेन नसों के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन पैदा होती है। स्ट्रेस को कम करने के लिए आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए फिजिकल एक्टिविटीज कोई भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई हॉबीज है तो आप उसे परस्यू कर सकते हैं, इससे स्ट्रेस काफी कम होता है। पांचवा और इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आप नेचर के गार्डन का इस्तेमाल करें। नेचर ने हमें बहुत सारे हर्ब्स दिए, बहुत सारी दवाइयां दी है जो कि नेचुरली आपको ट्रीट कर सकता है। अगर आप चाहते हैं बिना दवाइयों के जीना
तो आप नेचर के गार्डन को एक्सप्लोर करें, नेचर से मिली हुई चीजों का इस्तेमाल करें। ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए आप गार्लिक का यूज कर सकते हैं। गार्लिक आपके ब्लड वेसल को डायलेट करने का काम करता है, जिससे क्या होती है कि ब्लड को फ्लो करने के लिए जगह मिलती है और ब्लड प्रेशर इसे धीरे धीरे कम हो जाता है। इसके अलावा आप चाहें तो अश्वगंधा को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अश्वगंधा एक एडेप्टोजन हर्ब है जो कि स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए बहुत ही पॉपुलर है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट हर्ब है, वो है अर्जुन की छाल। ये दिल की सभी बीमारियों के लिए एक रामबाण औषधि है। ये आपके ब्लड प्रेशर को घटाने के साथ साथ ये आपके दिल को भी मजबूत बनाती है और आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है। साथ साथ ये आपके नसों को साफ करने का काम करती है और ब्लॉकेज होने का खतरा को कम करती है। और भी बहुत कुछ है, जैसे कि तुलसी, धनिया का बीज, छोटी इलायची और दालचीनी। ये सभी आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में आपकी हेल्प करती है और बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरीके से। तो आप चाहें तो इन सभी को शामिल कर सकते हैं। इस वीडियो में अगर मैं सभी के बारे में बताने जाऊं तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो मैं कुछ रेमेडी बताती हूँ। जैसे कि आप लहसुन की 2 कलियां ले सकते हैं, उसे बारीक काट लें और 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद आप गर्म पानी के साथ उसे निगल लें। सुबह सुबह खाली पेट इसे करना है। अगर आप अर्जुन की छाल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 1 टीस्पून अर्जुन की छाल को पानी में डालकर रात भर के लिए भिगो दें। सुबह उसे उबाल कर छान के आप उसे ले सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। अश्वगंधा तो बहुत पॉपुलर है, इसके सप्लीमेंट्स भी आते हैं। अगर आप इसे पाउडर फॉर्म में लेना चाहते हैं तो 1 टीस्पून 2 टाइम्स अ डे लेना है। आप सुबह और शाम ले सकते हैं पानी के साथ। बहुत लोग इसे मिल्क के साथ लेना भी प्रेफर करते हैं, पर मैं सजेस्ट करूंगी कि आप पानी के साथ लें। इससे आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा और साथ ही साथ आपका स्ट्रेस काफी कम हो जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर ले फॉर मोर हेल्थ रिलेटेड वीडियोस, और कमेंट में जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी।